एक ऐसा वाकया जो ना जंग थी, न सिर्फ सफर, बल्कि इम्तिहान था, ईमान का, इखलास का और कुर्बानी का। गजवा ए तबुक, वो जंग जो कभी पूरी तरह लड़ी ही नहीं गई, लेकिन जिसने पूरे अरब की फिजा बदल दी। करो, साल है 9 हिजरी। मुसलमान खैबर, मक्का और हुनैन जीत चुके थे। इस्लाम का सिक्का पूरे अरब में चलने लगा था, लेकिन अब दुश्मन दूर बैठा नहीं था, वो आ रहा था। रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। खबर आई कि रोमन बादशाह हेराक्लियस 1 लाख की फौज लेकर तबुक की तरफ बढ़ रहा है। तबुक, अरब और रूम का बॉर्डर। अब सवाल ये था, मुसलमान क्या करेंगे? गर्मी का मौसम, खजूरें पकने का टाइम, सफर 700 किलोमीटर का और दुश्मन सुपर पावर। मुनाफिक बोले, इतनी गर्मी में कौन निकले? रोमियों से टकराना खुदकुशी है, अभी ना सही, बाद में सही। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो तबुक के लिए तैयार हो जाए। अब ये कोई आम जंग नहीं थी, यहाँ लड़ाई से पहले ही छंटाई शुरू हो चुकी थी। कौन साथ देगा, कौन बहाने बनाएगा? शुरू हुआ सच्चे ईमानी लोगों का सफर। कोई अपने पास की हर चीज ले आया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने 300 ऊंट, 1000 दीनार और पूरा कारवां दे दिया। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने घर का सारा माल लाकर रख दिया। हजरत उमर बोले, आज अब्बू बकर से आगे निकलूंगा, माल का आधा हिस्सा लेकर आए। रसूलुल्लाह ने देखा और मुस्कुरा दिए। यह सफर था पसीने से भीगे जिस्मों का, खाली पेटों का, रातों को जागने का और दिन में तपती रेत में चलने का। कई लोग रोते रह गए क्योंकि उनके पास सवारी तक नहीं थी। उन्हें कहा गया, हमारे पास देने को कुछ नहीं, और कुरान ने उन्हें बकाऊन कहा। वो जो रोते रहे कि क्यों हम नहीं जा सके। फाइनली मुसलमान तबुक पहुंचे, फौज 30,000 की। लेकिन ताज्जुब की बात, रोमन फौज नहीं आई। कुछ कहते हैं उन्हें खबर मिल चुकी थी कि मुसलमान हार मानने नहीं आए, मर मिटने आए हैं। कुछ कहते हैं वो डरे कि मुसलमानों का जोश देखकर सामना करना खतरनाक हो सकता है, तो जंग नहीं हुई। लेकिन इस ना होने वाली जंग ने सब कुछ बदल दिया। रसूलुल्लाह ने वहां कई अरब कबीलों के साथ मुआहिदा किया। रोमन बॉर्डर के पास मुसलमानों की मौजूदगी दर्ज हो गई। इस्लाम अब सिर्फ अरब के अंदर नहीं, बल्कि उसके बॉर्डर्स तक पहुंच चुका था। गजवा ए तबुक ने दिखा दिया कि मुसलमान अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि अब दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने का हौसला रखते हैं। और वहीं तबुक में रसूलुल्लाह ने हजरत अली को मदीना में पीछे छोड़ा था। लोगों ने ताना मारा, देखो रसूलुल्लाह तुम्हें छोड़ गए हैं। हजरत अली उदास हुए, लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा, अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ वही जगह है जो मूसा के साथ हारून की थी? बस फर्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो क्या इस सफर में जंग नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन ईमान वालों को छांट लिया गया। मुनाफिक बेनकाब हो गए। इस्लाम ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और दुनिया को एक मैसेज मिल गया, अब मुसलमान जहां जाएंगे तारीख वहीं बदल जाएगी। वफात रसूल एक लम्हा जो पूरी उम्मत को हिला गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से लौटे। वो मुस्कुरा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मस्जिद ए नबवी में बैठकर तालीम दे रहे थे। लेकिन अचानक एक हल्का सा बुखार शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में वो बुखार तेज बुखार में बदल गया। ये कोई आम बीमारी नहीं लग रही थी। कहीं ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा तो नहीं? रसूलुल्लाह ने अपने आखिरी दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में गुजारे और वहीं एक दिन उठकर कहा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को 2 रास्ते दिखाए, दुनिया का आराम या अपने रब का दीदार, और उस बंदे ने अपने रब को चुन लिया। सहाबा समझ नहीं पाए कि ये किसकी बात हो रही है, लेकिन हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे बंदा कोई और नहीं, खुद रसूलुल्लाह थे। और फिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह दुनिया थम गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना की गलियों में सन्नाटा फैल गया, हर चेहरा नम था, हर जुबान खामोश। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शौक में आ गए, तलवार निकाल ली और कहने लगे,
जो कहे कि रसूलुल्लाह की वफात हो गई है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। रसूलुल्लाह तो बस अल्लाह से मिलने गए हैं, जैसे मूसा गए थे, फिर लौटेंगे। लेकिन तभी हजरत अब्बू बकर मस्जिद में दाखिल हुए और एक ऐसा जुमला कहा जो कयामत तक के लिए सब कुछ साफ कर गया। उन्होंने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले मोहम्मद अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है और रहेगा। कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल, और मदीना की फिजा कांप उठी। अब सवाल था, उम्मत का क्या होगा? कौन लीडर बनेगा? क्या कोई इस उम्मत को उस मुकाम पर ले जा सकेगा जहां रसूलुल्लाह छोड़ गए थे? और यही से शुरू होता है हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, जहां झूठे नबियों ने सर उठाया, कई कबीलों ने ज़कात देने से इनकार किया, कुछ मुसलमानों ने ही बगावत कर दी और उम्मत एक नए तूफान के बीच फंस चुकी थी। क्या अब्बू बकर इस तूफान को रोक पाए या उम्मत बिखर जाएगी? क्या इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा